2018 से लेके रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए हैं, इसमें हमारा टारगेट है ग्रुप डी। ग्रुप डी के जो भी क्वेश्चन आए थे साइंस से इस पेपर में, वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हाइड्रोजन प्लस आयन कम्स फ्रॉम डैश एंड OH नेगेटिव आयंस कम्स फ्रॉम डैश रिस्पेक्टिवली टू फॉर्म ए वाटर मॉलिक्यूल। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड और बेस क्या करते हैं, वाटर एंड साल्ट क्या करते हैं, वाटर साल्ट बनाते हैं। ठीक है, कौन, एसिड एंड बेस। तो इसलिए बेस मीन सी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, एसिड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉनकेव मिरर इज। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज वर्चुअल एंड द नेगेटिव, ठीक है, जब आभासी होगा, ठीक है, एंड व्हेन द इमेज इज रियल। ठीक है, क्या होगा, द साइन ऑफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर इज पॉजिटिव व्हेन द इमेज इज वर्चुअल एंड द नेगेटिव व्हेन द इमेज ऑफ रियल। ठीक है, पॉजिटिव होगा जब वर्चुअल, सॉरी, नेगेटिव होगा जब, क्या होगा, व्हेन पॉजिटिव होगा जब इमेज वर्चुअल होगी, और नेगेटिव होगा जब इमेज क्या होगी, रियल होगी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 4 डिफरेंट एलिमेंट्स along with their atomic numbers A9, B11, C19 and the D37. Find the odd element from these with respect to their position in the periodic table. तो दोस्तों एलिमेंट की किसी भी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ ए का 9 है, तो पहले में कितने आते हैं, 2 आते हैं, दूसरे में इसके साथ ही रहेंगे। ठीक है, वैसे दूसरे में 8 आते हैं। फिर ये था ए की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी, वैसे बी की लिखेंगे दोस्तों, 11 है, पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में एक ही आ पाएगा। और वैसे ही सी दोस्तों नंबर 19 है, पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर लास्ट में कितना आ पाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन आ पाएगा। और वैसे ही डी, डी का नंबर है 37, तो पहले में 2, 8, फिर दोस्तों तीसरे में भी 8 आते हैं, फिर उससे अगले में आते हैं 18, तो लास्ट में एक आएगा। सबके लास्ट में क्या है, एक है, इसके क्या है, 7 है, इसलिए सबसे अलग कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण ए बी अपवर्तन को दर्शाया गया है। ठीक है, तो डैश एंगल EOD डैश को निरूपित करता है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, रिफ्रैक्शन की बात हुई है, अपवर्तन की। रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट किस में जाएगी, एयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी। किस में जाएगी, एयर टू डेंसर मीडियम में जाएगी, और इसको कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। तो इसमें ध्यान से देखो, ये है इंसिडेंट रे दोस्तों, ये क्या है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे है। तो और ये उसके बाद दोबारा से होगी, इसे बोलते हैं एमरजेंट रे। और ये एंगल होता है ना जो एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच, इसे बोलते हैं दोस्तों एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि हिंदी में कहते हैं विचलन कोण। ऑप्शन, ठीक है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे। ठीक है ना, इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे, तो क्या बोलते हैं, विचलन कोण। मतलब कि जैसे मैं बताऊं आपको, कोई लाइट आई, ठीक है, ये इसमें जाएगी, तो दोस्तों यहाँ टकरा के फिर वापस जाएगी ना जब रिफ्रैक्शन के बाद दोबारा से, तो उसे बोलते हैं क्या, एमरजेंट रे। ठीक है, इनके बीच के एंगल को बोलते हैं विचलन कोण। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल कंपोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है दोस्तों, ये थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जब क्या करेंगे, हीट देंगे किसी भी सब्सटेंस को और वो टूट जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या हुआ है, जो ZnO, ठीक है, ZnOC, ये जिंक कार्बोनेट है दोस्तों। ठीक है, इसकी हीटिंग करिए, और ये क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और प्रोड्यूस करेगा जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, व्हेन इट इज हीटिंग। तो ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, what was the main aim of the agreement made by UNEP in the 1987। तो इसका जो मेन एम था दोस्तों, इसका मेन था क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को 1986 के स्तर पर स्थिर करना। ठीक है, टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एट 1986 लेवल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द प्रो स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। पहली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड बाय द क्लोरोकली प्रोसेस। सेकंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू मेकिंग द आर्टिफिशियल टेक्सटाइल। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, दोनों की दो ट्रू हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इज प्रिपेयर्ड क्लोरोकली प्रोसेस।
तो इससे क्या क्लोरोकेमिकल प्रोसेस से इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, बनाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मेकिंग आर्टिफिशियल टेक्सटाइल में भी इसका यूज होता है। ठीक है, टेक्सटाइल फाइबर सच एज रेयन। ऑप्शन दोनों ठीक रहेंगे, स्टेटमेंट दोनों ठीक रहेंगे, इसलिए बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द below स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 है सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर द हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। क्वेश्चन नंबर ये सॉरी स्टेटमेंट 2 है हैज द मोलिकुलर मास इंक्रीजेस इन एनी होमोलोगस सीरीज, ए ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन। तो दोस्तों पहले तो ठीक है, ये भी सीरीज कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन इज कार्बन इज चेन इज कॉल्ड द होमोलॉजी सीरीज। होमोलॉजी सीरीज क्या होता है, इसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं CH2 से, और इसमें एट द मोलिकुलर मास इंक्रीज एंड होमोलॉजी सीरीज ग्रेडेशन इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज सीन है। दोस्तों जब मोलिकुलर मास होमोलॉजी सीरीज में बढ़ता है तो सीरीज में क्या होता है, ग्रेडेशन होता है। ठीक है, ठीक है, ग्रेडेशन क्या होता है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में ग्रेडेशन मतलब देखने को मिलता है। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पूछा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कौन काम करता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है दोस्तों इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है द टर्म एक्वा राइटिंग आफ्टर द सिंबल फॉर्मूला ऑफ द सब्सटेंस इन केमिकल इक्वेशन इंडिकेट दैट इट इज प्रेजेंट इन। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है सोल्यूबल इन वाटर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट। पहला है रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, सेकंड है द मोर द वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टर द मोर द रेजिस्टेंस, और थर्ड में है दोस्तों द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर जिसने मुझे बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोस्तों जो रेजिस्टिविटी है ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टेम्परेचर के, मतलब कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये क्या होगी, रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी। लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये ओनली डिपेंड करता है शेप, साइज और मटेरियल पे और कंडक्टर पे। ठीक है, तो ये कह सकते हैं टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पहले करेक्ट बतानी है मुझे कौन सी है। पहला रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, तो ये डिपेंड करता है, इसका मतलब ये गलत हो गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे द वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर द मोर द रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो कहता है कि रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड ऑन द शेप, साइज एंड मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, लेकिन जो वोल्टेज इंक्रीज करेंगे तो नॉट अफेक्ट है। ठीक है, ये अफेक्ट नहीं करेगी रेजिस्टेंस को, ये गलत है। लेकिन ये आपको सबको पता ही होगा एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, वी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है, एसआई यूनिट होती है ओम। ऑप्शन ओनली सी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है द एलिमेंट विच हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल आर। देखो तो जनरली दोस्तों, जनरली जो अल्केलाइन मेटल है, ठीक है, ये पाई जाती हैं अब ग्रुप 2 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, स्ट्रोंटियम हो गया। ठीक है, इनके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ऑप्शन, ठीक है, ये क्या है, मेटल। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द गार्ड सेल दैट कोज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा। कहते हैं रक्त कोशिका में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने का कारण होते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें वाटर एंटर्स, ठीक है, जब वाटर एंटर करेगा, ठीक है, गार्ड सेल्स एंड दे स्वेल। ठीक है, मतलब रक्त कोशिका में जल प्रवेश और उनका फूलना इसका मेन कारण है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट दैट हैज मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो दोस्तों इसमें एक चीज याद रखना है, ठीक है, विब ग्योर। अब जो ये होता है दोस्तों, फ्रिक्वेंसी होती है, फ्रिक्वेंसी एफ लैम्डा होती है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा इसकी होती है, जो वेवलेंथ इसकी होती है दोस्तों। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा इसका उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो म्यू होता है, ये स्पीड ऑफ लाइट
इन कह सकते हैं। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट की स्पीड इन वैक्यूम बटे में लाइट की स्पीड इन मीडियम। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जो इसकी लैम्डा क्या होती है, देखो। अब ये जिसकी स्पीड है ना, जिसकी स्पीड मीडियम में दोस्तों क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, इसने क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज मैक्सिमम, मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए हमें। तो मैक्सिमम क्या आएगा, मतलब स्पीड कम होनी चाहिए। इसकी तो स्पीड देखो दोस्तों ज़्यादा होती है, तो इस सबसे कम क्या है, वायलेट की है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। सीमा squeezed a lemon and collected the juice in glass. She realized that its sourness reduced when she added some water to it. What is the effect of addition of water on the concentration of the hydroxide ions? तो दोस्तों देखो, हाइड्रोक्साइड क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा, इट इंक्रीजेस। मतलब कि जैसे बेस है, खट्टा का मतलब बेस ज़्यादा है उसमें, अल्कलाइन इन नेचर ज़्यादा है। जैसे ही हाइड्रोजन आयन ऐड करेंगे हम दोस्तों, वो क्या होगा, बेस कम हो जाएगा, इसलिए इट इंक्रीजेस। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 16। डैश डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ फर्टिलाइज्ड एग्स इन ए फ्यू रेप्टाइल्स। कहता है कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते या करती हैं। तो ये किया जाता है किसके द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट्स एड इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लोट्स। कहते हैं रक्त और निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों को निर्माण में सहायक होता है। तो ये निर्माण में कौन सहायक होता है दोस्तों, ये होता है प्लेटलेट्स। ठीक है, डिम्बाणु। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18। A 2 ohm resistance is connected to a 4 ohm resistance in a series. Their equivalent resistance will be। देखो दोस्तों, जब सीरीज में हम ऐड करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या सीधे जुड़ जाते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू होगी R1 प्लस R2, और पैरेलल में आ जाता है 1 बाय में हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दो ऐड करेंगे, क्या आएगा, 6 ओम। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। द फिनोमिनन, ठीक है, फिनोमिना ड्यू टू विच ऑफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेट प्रोड्यूसेस ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड। कहते हैं कि वो फिनोमिना, ठीक है, को क्या कहते हैं, ड्यू टू विच रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड द मैग्नेट प्रोड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज कॉल्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन्स कंट्रोल्स द इनवॉल्यूंटरी एक्शन ऑफ द वोमिटिंग। कहता है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों दिस इज लाइक ए ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन एंड द वोमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला। ठीक है, और इसमें क्या है, इसका पार्ट क्या है, इन ब्रेन। ऑप्शन, ठीक है, थर्ड इज करेक्ट। कौन कंट्रोल करता है, इन ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 21। ए बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर। ठीक है, ए बॉय स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मैजिक मिरर कॉम्बिनेशन फाइंड्स हिज हेड इन लार्ज, बॉडी सेम साइज एंड द लेग स्मॉलर इन साइज। द मिरर यूज्ड इन द टॉप, मिडल एंड बॉटम ऑफ द मैजिक मिरर अरेंजमेंट इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर आर। दोस्तों देखो, उसका जो हेड है वो बहुत बड़ा है। ठीक है, ऐसी इमेज कौन प्रोड्यूस करता है, कॉनकेव मिरर क्या है, इन लार्ज इमेज पर प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इन लार्ज एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, और उसके बाद जो प्लेन मिरर होता है दोस्तों, प्लेन मिरर में जैसा इमेज है वैसी अनअल्टर्ड इमेज बनेगी, मतलब कि इमेज सेम रहेगी। ठीक है, जैसी है वैसी की वैसी बनेगी। तो फिर कौन सा होगा सेकंड नंबर पे, प्लेन मिरर। ठीक है, सेकंड पे होगा प्लेन मिरर। और थर्ड पे क्या होगा दोस्तों, लेग्स बड़ी है, तो लेग्स बड़ी कब होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये कौन करता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, सॉरी, लेग्स क्या है, लेग्स आर स्मॉलर इन साइज। जो इमेज को छोटी कौन करता है, ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये देखो हेड बड़ा है, इसकी वजह से कॉनकेव मिरर है इसका मतलब। फिर प्लेन मिरर मतलब सेम इमेज रहती है, और इसमें जो है दोस्तों, तो लेग्स छोटे हो गए, मतलब छोटी इमेज कौन बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर।
ठीक है, इरेक्ट एंड सीधी और छोटी कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस पैटर्न। कहते हैं जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है? तो दोस्तों ये कौन सी है आपको पता ही लग रहा होगा। ठीक है, जीव हिंदी में तो रिलेट कर सकते हो, जैव प्रौद्योगिकी, मतलब सॉरी किसके बारे में ना, बायोलॉजी फोकस स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिक्स। ठीक है, रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसे बोलते हैं क्या है ब्रांच, इसमें जेनेटिक्स में क्या पढ़ता है, पढ़ा जाता है, फोकस किया जाता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न पे। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट पार्ट ऑफ द प्लांट इज यूज टू स्टोर वेस्ट मटेरियल। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल है प्लांट का कौन सा पार्ट उसको स्टोर करता है? तो ये है दोस्तों, इसे बोला जाता है वैक्यूल्स, मतलब कि रसदानी, हिंदी में बोलते हैं रसदानी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।